समझ में नहीं आ रहा कि इस अलमारी के साथ किया क्या जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी फुल है ना कि मैं क्या बताऊं आपको। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को हर एक सूट दिखाऊं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके। तो आज मैं अलमारी सही कर रही हूँ कपड़ों की। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सूट पड़े हुए हैं और कौन से पहनने के हैं, कौन से ऐसे हैं कि इसको हटाना है। सर्दियाँ चली गई है और बहुत कुछ आपको इसको देखने के बाद आपको समझ आएगा कि हम अपने अलमारी किस तरह सही कर सकते हैं। तो आज फुल मूड में हूँ मैं इस अलमारी के लिए। सारे कपड़े 1 बाय 1 निकाल रही हूँ और यहाँ से आपको सही दिखेगा, ठीक है। पता है ये अलमारी किसकी है? बताएं कमेंट में जल्दी जल्दी। कुछ कपड़े तो पैक पड़े हुए हैं, बिल्कुल खोले ही नहीं है। बिल्कुल न्यू पड़े हुए हैं बहुत सारे कपड़े। मैं ऐसा करूंगी इसमें से सर्दियों के कपड़े अलग कर दूंगी। कराची में तो अभी सर्दियां चली गई है ना। माशाल्लाह अब कराची में ये कोट, जो कोट है क्या है, हुडी है, कौन लेता है। ये है एक पागल पगली। ये है आपके पास, ये पूरे पैक पैक कपड़े पड़े हुए हैं। क्या क्या चीजें नहीं निकल रही इस अलमारी से। ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं ये अलमारी जो है ना ठीक कर रही हूँ। देखे इस पे भी टैग लगा हुआ है। इतने सारे सूट पड़े हुए ना इस लड़की के पास। मैं आपको ये शर्ट दिखाऊं। ये देखो अभी टैग भी लगा हुआ है। ये ब्रेकआउट का है। अक्सर आप लोग पूछते हैं ना कि आप कौन से ब्रांड पहनती है, तो ब्रेकआउट है, जे डॉट है, कार्डी है। ये सारे जो है ये ले लेती है और फिर पहनती नहीं है। देखिए ये भी पैक पड़ा हुआ है। ये तो स्क्रब है,
जो सर्जरी के दौरान पहनते हैं ना, सर्जरी कराते वक्त, मतलब सर्जरी वो करती है लोगों की। उस बेचारी को टाइम ही नहीं मिलता ऐसे कपड़े पहनने के लिए। नॉर्मल ये बस स्क्रब वगैरह जो है ना ये पहनती है। अब ये देखें, ये भी फुल न्यू पड़ा हुआ है। सर्दियां चली गई और इसने ना, ये देखें, ये कपड़े पहनने हैं अभी। इस तरह के न्यू न्यू ड्रेस पड़े हुए हैं हमारे कबर्ड में और पहनने का टाइम ही नहीं है। ये देखें, टैग लगे हुए हैं, ये देखें। तो ये कहानी है। तो खाली पड़ा हुआ है। ये गुलेमत का पर्स है। अगर किसी को गुलेमत के इस तरह बच्चियों के लिए चाहिए ना, जैसे टीन एजिस में, तो इस तरह के पर्स गुलेमत में बहुत अच्छे आते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं ये अलमारी जो है, ये देखिए, ये जो सूट मैंने पहना हुआ है ना, और ये वाला मेरा वाला ख़राब हो गया और मेरी बेटी का जो है ना अभी तक न्यू पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये ऐसा कपड़ा था ना, इस पे एक्सपायर भी लिखा हुआ था। ये हमें किसी ने कतर से भेजा था। मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, तो फिर हमने ये सिलवाया था। तो मेरी बेटी जो है शादियों में इस तरह कपड़े बड़ी मुश्किल से पहन लेती है, और इसका दुपट्टा जो है ना बड़ा अच्छा है। मेरे वाला भी इसी तरह ही है, लेकिन मैंने अभी घर में इस तरह की शादियों के ड्रेस तो नहीं पहन सकते ना, तो ये इसके साथ लगा हुआ है। आज मेरा दिल कर रहा था कि आप लोगों के साथ कुछ अपने कपड़े शेयर करूँ ना। तो हम सेम सेम ही बनाते हैं, लेकिन सेम कपड़े जो है ना ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, लेकिन फिर ना एक सूट पड़ा होता है, एक पुराना हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो उसने हाफ आस्तीन बनाए थे और मैंने फुल। तो मुझे लगता है कि ये जो काम है ना, ये तकरीबन तो 2 घंटे तो लेगा, 12-1 बजे तक ये निकल गया। मैंने आप लोगों को दिखाया। तो इस तरह के सिंपल सूट के साथ ना डार्क दुपट्टा, जैसे भरा हुआ दुपट्टा शादियों में अच्छा लगता है। वैसे तो सिंपल ही अच्छा लगता है, लेकिन शादियों इस रस्सी के पीछे इतना घूमे थे हम ना, ये डोरी जो है ना, एक एक चीज़ हमने शादियों के लिए सबसे अलग और सबसे हट कर की थी। सबसे उन शादियों में फिर हमारे साथ क्या हुआ था वो भी एक ऐसी दास्तान है ना, अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के आंखों से आंसू निकलेंगे। ये मेरा यकीन है कि आप लोग मेरे साथ रोने लग जाएंगे। तो ये सूट जो है, ऐसा करती हूँ कि जो जो सूट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना, वो मैं इधर रखती जाऊंगी, ठीक है।
वन बाय वन मैं सारे सूट निकाल रही हूँ। ये स्टडी टेबल जो है ना, इसमें मैं ऐसे लगूंगी ना पीछे से। ये पैंट, शर्ट, पता है इस सूट के पीछे बहुत लंबी कहानी है। ये देखें, ये जो सूट है ना, ये जब हमने लिया था तो कुछ कुछ यादगार वाक़यात हो जाते हैं ना, तो वो इंसान फिर भूलता नहीं है। पता है ये हमने तब लिया था जब हम ईद की शॉपिंग कर रहे थे। तो हम बैठे हुए थे, हमने ईद की शॉपिंग कर ली अपनी बेटी के लिए, शूज़ वग़ैरह और कपड़े सब चीज़ें। इतनी मेहनत से, आप लोगों को पता है कि हम औरतें जो हैं शॉपिंग किस अंदाज से करते हैं ना। ये जो मैरिड हजरात हैं ना, उनको पता होगा कि उनकी जो बेगमात हैं वो शॉपिंग किस तरह करती है। तो उसी तरह हम भी करते हैं शॉपिंग। तो हमने शॉपिंग की, सब चीज़ें ली। तो वहाँ पर सर्विस जो दुकान है शूज़ की, वहाँ पर बैठे हुए थे ये लक्की वन में। तो जब हमने शूज़ ली अपने बच्चे के लिए, पीछे देखा तो हमारी शॉपर्स नहीं थी। तो बस हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी बेटी को देख के ना, वो छोटी थी तब, 10-12 साल की थी ना। तो हमने ना फिर उनको बहुत ज़्यादा दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, बस ये हमारी किस्मत में नहीं था। तो फिर नेक्स्ट डे मेरे भाई हमें लेके गए और फिर मेरी बेटी ने ये वाला सूट लिया ईद के लिए। फिर इस पे ना हमारे ससुर साहब जो थे, अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने कहा था कि ये छोटी है, इसकी शर्ट ये ना पहना करें। तो उस दिन से ना मेरी बेटी ने इस सूट को हाथ भी नहीं लगाया, दादा के कहने पे। तो ये है कहानी इस सूट की। नीचे वाले सूट की तो मैंने आपको सुना दी, पीले वाले सूट की जो एक जैसे हमने बनाए हैं। और ये वाले सूट, ये इस सूट के भी बड़े यादाश्त हैं, यादें हैं इस सूट के। ये दोनों हमने ना एक जैसी बनाई थी, मेरी बेटी ने और मैंने। ये जब हमने अपनी बाई की मेहंदी में पहने ना, तो हमें नज़र लग गई। मेरी बेटी ने जब पहना और वो आ रही थी मेहंदी लेकर, तो उनके बालों को ना आग लग गई। शुक्र है किसी ने बताया कि आग, फिर मेरी बहन ने जल्दी से उसके बालों में से आग बुझाई। और उसका चैन जो है ना दुपट्टे में आया था, वो भी फट गया था। अजीब सा नज़र जो है ना, बहुत बुरी चीज़ है। तो ये हमारे कपड़े जो हैं बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये इसका दुपट्टा है, अक्सर मैं पहनती भी हूँ वीडियो में। और ये नीचे वाली जो शमीज़ है, और ये इसका ट्राउज़र है। कितना प्यारा है ना कॉम्बिनेशन। तो ये जो जे डॉट की है, तो ये हो गई। अब नेक्स्ट जो है, ये है लंबी वाली जो कमीज़ होती है, वो है। और ये है साड़ी, ब्लैक साड़ी, सॉरी गिर गई है। ये मेरी प्यारी अम्मी ने हमें शादी के, ये निकाह वाले दिन हमने पहना था, सब मिलके, मेरी बहनों ने और मेरी भाभी ने, जो बड़ी भाभी है मेरी, उसने। तो ये अम्मी ने
बहुत पहले कपड़ा लाके रख दिया था कि मैं अपनी बेटियों को, अपनी बहू को ये बना के दूंगी। तो हमने निकाह, जब जिस टाइम निकाह था ना भाइयों का, तो ये हमने पहना था। सबने बहुत पसंद किया था ये सूट। इसके साथ जो है ना, मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोगों ने ये अच्छे से दिखे। ये वीडियो जो है, अब सही है ना? ये ठीक है। इसके साथ दुपट्टा जो है वो ये वाला है, इतना बड़ा दुपट्टा। और इसके ये खुद अम्मी ने इसका ये पिको वगैरह करवाया था। मैं रेडीमेड कपड़े लेती हूँ, मुझे ना पिको वगैरह जो है ना करवाना बहुत मुश्किल लगता है, दर्जियों के पीछे भागना। तो मेरे हस्बैंड को भी ये अच्छा नहीं लगता कि टाइम ही नहीं होता। और दर्जी जो है ना नखरे बहुत करते हैं, एक टाइम देता है, फिर दूसरे टाइम जब चले जाते हैं तो उस पर फिर कपड़े ही तैयार नहीं होते। तो दोबारा दोबारा बुलाना पड़ता है। वो बुलाते हैं कि दोबारा आ जाए। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना इस बात से बहुत चिढ़े उनको कि एकदम बस कपड़े लो तैयार रेडीमेड, जो जो जिसके साथ जो कॉम्बिनेशन है, जो दुपट्टा है, बस ले लो। तो ये है शलवार कमीज़। इसके साथ नीचे ये वाली शलवार है इसी कलर की। नेक्स्ट यार, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, आप लोगों को ना सही नहीं दिख रहा। मैं इधर लगा लेती हूँ और जल्दी जल्दी ना आप लोगों को ये शादी के कपड़े भी दोबारा सब साथ में दिखाऊंगी, ठीक है। ये है शर्ट, जो जो कॉलेज में है या कॉलेज से जा रहे हैं, मतलब मेडिकल कॉलेज से, तो इस तरह उनको पता होगा कि ये फिर मेडिकल के स्टूडेंट इस तरह करते हैं। ये कौन कौन है मेडिकल स्टूडेंट तो बताएं। ये हशर होती है फिर कोट की।